कुचायकोट का राजनीतिक पप्पू पांडे से शुरू होता है, पप्पू पांडे पे ही खत्म होता है। किशोर जी की पार्टी, तो उनके बारे में क्या कहें? अरे नहीं, ये तो दूसरा केजरीवाल हैं और उनको वोट देना बिहार के साथ गद्दारी, क्षेत्र के जनता के साथ गद्दारी, और दूसरा दिल्ली बिहार बनाना हो तो जन सुराज को वोट देना है। भी इच्छा है कि कुचायकोट में कमल का फूल खिले, लेकिन मजबूरी है। समझौता पार्टी जो करेगी उसको मानना भी हमारी दायित्व है। अब उनको भी जज्बा है, बहुत दिन से 35-40 साल से हो गया पार्टी में सेवा करते हुए, तो उनको भी अंदर दुख है इस बात का कि हर बार समझौता में ये सीट जो है जदयू को चला जाता है। तो हमारी कब मौका आएगी? मैंने जिसकी 40 साल या 35 साल उम्र निकल गई पार्टी में ही, तो फिर वो आदमी कब उसको मौका मिलेगा और वो कब चुनाव लड़ेगा? नमस्कार, प्रणाम। अभी हमारी जो मौजूदगी है वो कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, अभी जिस शख्स से हम बात करने की कोशिश करेंगे उनका मैं परिचय दे देता हूं। उनका नाम हरेराम सिंह जी है। वो राजापुर मंडल के महामंत्री बीजेपी से और साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ता रह चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि आज की राजनीति का क्या हालचाल है कुचायकोट विधानसभा में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दूसरे का के साथ किसी अदर पार्टी के साथ कोई उनका लड़ाई नहीं है, और दूसरा चीज यहाँ पर दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। रही समझौता की बात, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के हिसाब से चलती है, न कि किसी नेता के हिसाब से चलती है। तो हमारी पार्टी जिसके साथ समझौता करेगी वो क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या किए हैं नहीं किए हैं, उससे हम कार्यकर्ताओं को वो मतलब नहीं रहता है। हमें जो पार्टी आदेश देती है हम उसके साथ चलते हैं। इसके पीछे वाले जो चुनाव में जिस समय काली बाबा एलजेपी से चुनाव लड़े थे, तो हम लोगों ने उनके साथ थे और पप्पू बाबा का विरोध किए थे। उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ तो हमारी फिर समझौता, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समझौता जो है जदयू से हो गया, तो हम लोग फिर पप्पू बाबा के साथ में रह गए और काली बाबा का विरोध किए। तो हमारी जो पार्टी हिप जारी करती है हम उसके अनुसार चलते हैं। और रही बात पप्पू बाबा की विधायकी का या विकास का, तो जनता को जो चाहिए वो लमसम सब कुछ मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे कि आपकी पार्टी में कुचायकोट विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू दोनों एक होके लड़ रही है चुनाव, लेकिन अभी आपकी ही पार्टी में कुछ लोगों का बयानबाजी जो लगातार चल रहा है जेडीयू के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक, उनके खिलाफ क्या कुछ कहेंगे? ना ना, ये तो मानिए हमारा, अब हम कहें कि नहीं हमारा नेता बीजेपी का होना चाहिए, हमारा भी इच्छा होता है कि हमारा कोई बीजेपी का नेता हो जिसके साथ हम चढ़ बढ़ के बात करें और अपना काम करावें, अपने लिए लड़ें, या कोई हम उससे बेनिफिट उठाएं, हम बेनिफिट उठाएं। मैंने पार्टी का 40 साल से बीजेपी में रहने के बावजूद हमें कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन सबके बावजूद जो ऊपर से डिसीजन है उसी को मान्य करना है। लड़ने की इच्छा किसकी नहीं है? चुनाव लड़ने के लिए सबकी इच्छा होती है कि हमें पार्टी सपोर्ट करे, पार्टी हमको टिकट दे, हम चुनाव लड़ें। लेकिन कुछ मजबूरी पार्टियों की भी है, उस मजबूरी को हम कार्यकर्ता नहीं समझेंगे तो फिर हम कार्यकर्ता का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे दिग्गज यहाँ पे जो लोग रहे, जैसे कि पहली बार यहाँ पे मिथिलेश तिवारी जी भी लड़े थे चुनाव, उमेश प्रधान जी भी चुनाव लड़े थे, साथ साथ ही साथ मैं शिव कुमार उपाध्याय, वरिष्ठ कार्यकर्ता,
आईजी जो पूर्व जिला रह चुके हैं, इस तरह आप बहुत दिन से सेवा कर, कभी मन में ऐसा इच्छा कि यहाँ पे कुचायकोट की जो विधानसभा क्षेत्र है हमेशा जेडीयू के खाते में जाती है, तो इस तरह का कभी दिमाग और दिल में तो जरूर रहती हो, खलल रहती होगी। ये बात तो हम अभी कह भी रहे हैं, इच्छा सबकी होती है। हमारी अगर हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे तो हमारे में भाजपाई होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो तो फिर उस तरह की बात करने वाले जो होंगे कि नहीं बीजेपी को ही मिलना चाहिए और बीजेपी को नहीं मिलेगा तो हम पप्पू पांडे को वोट नहीं देंगे, तो फिर वो भाजपाई नहीं है। वे उस काम में फिर उनको पार्टी सस्पेंड क्यों नहीं करती है? किन को? जैसे शिव कुमार उपाध्याय बोल रहे हैं, लगातार उनका सोशल मीडिया पे चल रहा कुमार है। उपाध्याय वो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, तो कोई राजनीति में है तो हम लोगों को मानिए, हमको कोई एमपी एमएलए नहीं, हम लोग करता है टाइम। हमारा राजनीति तो मानिए हम अपना पर्सनली कह रहे हैं, बाकी लोग तो नेता विशेष के भी वर्कर हैं, तो हम लोग नेता विशेष के या किसी खानदान विशेष के मतलब हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम पार्टी का पॉलिटिक्स करते हैं। कल मोदी जी भी नहीं रहेंगे भाजपा में तो भी हम भाजपा ही रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट अंतिम सवाल आपसे करेंगे सर कि ये बताइए, कुचायकोट विधानसभा में जो अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें एक पार्टी नई आई है, जन सुराज, प्रशांत। ये कंपनी है, वो कोई पार्टी वार्टी नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए हैं और कंपनी बना करके पैसा कमाना चाहते हैं। और पैसा जो बैक कर रहे हैं वो हर पार्टी का सलाह वो रहे हैं, रणनीतिकार रहे हैं। हर पार्टी से उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया है और कमा करके और पैसा इकट्ठा किए थे, तो